9 मई मुकदमात में नाअहली की सज़ा के बाद PTI के उमर अयूब अपोजिशन लीडर नहीं रहे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार। उमर अयूब से चैम्बर भी वापस ले लिया गया। जरताज गुल का बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर अयाज सादिक ने नाअहल करार दिए गए अरकान के नाम ऐवान के सामने पेश किए, जिनमें उमर अयूब, अहमद चट्ठा, अब्दुल लतीफ़, हैदर अली, हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज गुल और जमशेद दस्ती शामिल हैं। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया, जबकि PTI के नाअहल 7 मेंबरान से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप वापस ले ली गई। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में शेख वक्कास अकरम की नशिस्त भी खतरे में है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रुकन नौशीन इफ्तिखार की तहरीक पर फैसला 11 अगस्त को मुतवक्के है। पाकिस्तान ने यूक्रेनी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन से बाज़ाब्ता वजाहत तलब करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद से पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं हुआ। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर के सालिसी के बयान का खैर मकदम करते हैं शफकत अली खान का कहना था कि यूक्रेन से मुतल्लिक कोई काबिल तस्दीक शवाहिद पाकिस्तान को फराहम नहीं किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात इलाके को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के दौरान इसराइल से राब्तों का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना था कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी या अल्तवा का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब तारीख तय हो जाएगी तो वज़ारत ख़ारजा बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। मार्का हक के बाद फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। ख्वाजा आसिफ ने तहरीरी तौर पर कौमी असम्बली को बताया कि मार्का हक के बाद भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी को 401 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2019 में फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के नतीजे में 7.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। वज़ीर दिफा ने कहा कि कौमी खुदमुख्तारी, दिफा और वतन अज़ीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। भारत के अलावा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए दस्तयाब है। बाजौड़ से खारजियों को नहीं निकाल सकते तो इलाका खाली कर दें। जहां से भी फोर्सेस पर फायरिंग होगी वो इमारत गिरा दी जाएगी। दोनों काम न करने की सूरत में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नुकसान से बचने की कोशिश करें। हुक्काम ने कबाइल के सामने 3 नुकात रख दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजौड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में इबहाम पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। खारिज बाजौड़ में रहकर दहशत गर्द और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। दीन, रियासत और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ख़वारिज के साथ कंप्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं देते। मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। ख़वारिज और उनके सहूलतकारों से हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। 201 से 301 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने वालों को खुशखबरी मिलने का इम्कान। 300 यूनिट्स तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिजली सार्फिन के साथ होने वाली ज़्यादती से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक अरकान असम्बली ने 201 यूनिट्स पर 5,000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठाया है। नॉन फाइलर्स के बैंक से रकूम निकलवाने पर टैक्स कटौती में इजाफा कर दिया गया। यौमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दिया गया। FBR के मुताबिक एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल न होने वाले अफराद पर बैंक से रकूम निकलवाने पर टैक्स कटौती में इजाफा किया गया है। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त या मुंतकली पर एडवांस टैक्स की शरह में तब्दीली कर दी गई। प्रॉपर्टी के खरीदार को रिलीफ देने के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 1.5% कमी कर दी गई। FBR के मुताबिक 5 करोड़ रुपए मालियत तक की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 1.5% होगा। शेर अफजल मरवत की दोबारा PTI में शमूलियत की राह हमवार हो गई। ज़राए के मुताबिक PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम पेशरफ्त सामने आई। इजलास में शेर अफजल मरवत ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि पहले मुझ पर तनकीद की जाती थी, इसके बाद मैं जवाब देता था। पार्टी अरकान मुझ पर तनकीद ना करें तो मैं भी जवाब नहीं दूंगा। पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत से खामोश रहने की दरख्वास्त कर दी। असद कैसर ने कहा कि हतमी बात और फैसला बानी PTI ही करेंगे। शानदाना गुलजार ने कहा कि शहबाज गिल मुल्क से बाहर बैठकर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात और व्लॉग करते हैं।
عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے سے حکومت نہیں روک سکتی، طلال چودھری سے پوچھا جائے عمران خان کے بچوں کو کیوں ویزا نہیں دیا جا رہا، علیمہ خان کی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کا کہنا تھا کہ 14 اگست کو بھی سیاسی قوت کا مظاہرہ ہوگا۔ قاسم اور سلیمان کے پاس نائکوپ ہے، کارڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ پر دونوں نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ پیشی کے بعد گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج عوام میں لاتی ہوں، کیا عمران خان کا پیغام باہر لانا جرم ہے؟ پیٹرولیم کے شعبے میں 2000 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ سیکریٹری پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ملوث افراد کو سزائیں اور جرمانے بڑھائیں گے۔ نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی پیٹرولیم کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پیٹرولیم ایکٹ ترمیمی بل 2025 زیر غور آیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق انٹر کارپوریٹ سرکولر ڈیٹ کا معاملہ حل نہ ہونے سے 1427 ارب کے واجبات جمع ہوئے۔ سوئی گیس کمپنیوں سے 69 ارب روپے کی وصولیوں میں ناکامی رہی۔ بحریہ ٹاؤن کی 6 میں سے 3 پراپرٹیز کی نیلامی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے خلاف درخواست پر فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کی اپیل کی سماعت کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ پلی بارگین زیر سماعت ہے اور یہاں تیزی میں جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ نیب جائیدادوں کی نیلامی کی طرف کیسے چلا گیا؟ کیس کی سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب نیب اعلامیہ میں کہا گیا کہ 3 جائیدادوں کی مجموعی طور پر 2.25 ارب روپے سے زائد میں نیلامی ہوئی۔ نیلامی کا مقصد عدالتی پلی بارگین کی باقی رقم کی وصولی ہے۔ مطلوبہ بولی موصول نہ ہونے پر باقی رہ جانے والی 3 جائیدادوں کی نیلامی دوبارہ کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں صفائی فیس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف کیٹیگریز میں 200 روپے سے لے کر 5000 روپے تک کی سینیٹیشن فیس عائد کی جائے گی۔ محکمہ بلدیات کے مطابق ستھرا پنجاب مہم 8 ماہ سے چل رہی ہے، جس کے تحت اب تک کوئی فیس نہیں لی گئی۔ شہری اور دیہی علاقوں میں فیس مختلف ہوگی۔ بلنگ کا سلسلہ ڈیجیٹلائز ہوگا۔ گاؤں میں کم سے کم 200 روپے اور شہروں میں 300 روپے فیس ہوگی۔ 5 مرلے سے بڑے گھروں پر تناسب کے حساب سے فیس بڑھے گی۔ کمپنیز کے لیے کمرشل فیس 500 سے 3000 روپے تک ہوگی۔ سب سے جدید اے آئی ماڈل اب مفت دستیاب۔ اوپن اے آئی نے چیٹ GPT-5 پیش کر دیا۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین نے بتایا کہ انہوں نے GPT-4 پر واپس جانے کی کوشش کی اور یہ تجربہ کافی مایوس کن تھا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس ہفتے چیٹ GPT کے ہفتہ وار صارفین کی تعداد 70 کروڑ تک پہنچنے کی توقع ہے، جہاں GPT-4 بعض ممکنہ طور پر خطرناک سوالات کے جوابات دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہیں چیٹ GPT-5 کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ مخصوص حفاظتی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اعلیٰ معیار کے جوابات فراہم کرے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ دھوکہ دہی پر انڈیا کے 11 ریسلرز کو معطل کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا نے جعلی برتھ سرٹیفکیٹ جمع کروانے پر 11 ریسلرز معطل کر دیے۔ پکڑے گئے ریسلرز کے برتھ سرٹیفکیٹ جعلی اور فوٹو شاپ کے ذریعے اپ ڈیٹ کیے گئے تھے، جبکہ کچھ کیسز میں پیدائش کے 12 سے 15 سال بعد برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔